हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज का है क्या क्लास 9th का अगले लेक्चर में है ग्राफ से संबंधित क्या है, ग्राफ से संबंधित क्या है आज के बारे में। जो ग्राफ है, ग्राफ से संबंधित जो आपके कुछ क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, उसको क्या यहाँ पर क्या है क्लियर किया गया है। देखिए कैसे ग्राफ में दिखाया गया है। जैसे दूरी समय ग्राफ में या तो हम कहेंगे विस्थापन को लेंगे भी तो भी बात सही है, ठीक है। जब दूरी समय ग्राफ को लिया जाता है तो हमको चाल प्राप्त होता है, और जब हम विस्थापन समय को लिया जाता है तो हमको क्या है, वेग प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि इस ग्राफ में tan थीटा मतलब ढाल या प्रवणता से वस्तु की चाल प्राप्त होती है, या आप यहां पर कर सकते हैं वेग प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ग्राफ इस तरीके से दिखाया गया है। दूरी या तो विस्थापन, इसको डिनोट करेंगे क्या, यस से, और यहां पर नीचे दिखाया गया है टाइम यानी समय को है, ठीक है। उसके बाद ये x अक्ष पर है और यह क्या है, y अक्ष पर। तो इसमें क्या है कि जो केवल दूरी पर या विस्थापन पर नंबर 1 दिखाया गया है, नंबर 1 पॉइंट जो दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु दूरी को दिखा रहा है केवल, यानी दूरी पर बता रहा है यह चिन्ह, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें टाइम नहीं लग रहा है, यानी समय में परिवर्तन होते हुए भी, समय भाग रहा है, समय में परिवर्तन होते हुए भी वस्तु इसी दूरी पर क्या है, एक जगह पर स्थित है। क्या है, एक जगह पर स्थित है, यानी हम कहेंगे वस्तु क्या है, विराम अवस्था में। उसी एक नंबर को ऐसे दिखाया गया कि वस्तु की स्थिति क्या है, विरामावस्था में दिखा रही है, ठीक है। वस्तु की स्थिति क्या, विरामा। जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं कि वस्तु विराम में है, ठीक है। वही चीजें दिखाया गया, पहला वस्तु विरामावस्था में दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा का बात क्या है, दूसरी बात यहां पर टाइम है, यानी टाइम जब किसी वस्तु में दूरी ही ना हो, टाइम अपने आप बीतता जाए, तो उसमें क्या होता है, वह असंभव ग्राफ होता है, वैसा ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, दूसरा नंबर का ग्राफ बता रहा है क्या, असंभव ग्राफ को दिखा रहा है, मतलब ऐसा ग्राफ नहीं बनता है, चाहे वेग में बनाओ चाहे दूरी में बनाओ, ठीक है। चाहे दूरी में आप बना रहे हैं तो भी बात वही है, या तो ग्राफ में कहेंगे, हम कहेंगे विस्थापन के लिए बनाओगे तो भी वही है, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट क्या है, जब यह सीधी रेखा, तीसरा पॉइंट क्या है, सीधी रेखा दिखाया गया, यानी यह बता रहा है कि एक समान वेग से क्या है, वस्तु का वेग या चाल बढ़ रहा है, ठीक है। जब चाल कहेंगे, दूरी जब लेंगे तो हम कहेंगे चाल, यानी क्या होता है, चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है, विस्थापन। जब हम कहेंगे कि चाल हमको निकालना होगा तो दूरी और समय ग्राफ बनाएंगे, यानी दूरी को देखेंगे और समय को देखेंगे तो हमको चाल दिखाएगा, यह वस्तु एक समान चाल से बढ़ रहा है। या तो अगर हम विस्थापन को देखेंगे तो हम कहेंगे वेग से बढ़ रहा है, एक समान वेग से। जैसे कभी कोई कह दिया कि वेग है, यानी वेग और क्या है, विस्थापन एक तरीके का है यहां पर, तो यानी हम कहेंगे विस्थापन भी एक साथ बढ़ रहा है समान वेग से और वेग भी बढ़ेगा। यानी जब एक इसका ग्राफ कैसे बनता है, समानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, तो हम कहेंगे समानुपाती, यानी एक समय ऐसे बनेगा, ठीक है। बीच से मूल बिंदु O से क्या होगा, बीच में, यानी हम कहेंगे टाइम जितना लग रहा है, जितना दूरी या तो विस्थापन जितना लग रहा है उतना ही टाइम लग रहा है। जैसे देखिए यहां पर इस तरीके से होगा, यहां पर भी इस तरीके से होगा, मतलब जितना ज्यादा दूरी तय करेगा या विस्थापन तय करेगा उतने ही उसी अनुसार से टाइम भी लगेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि जब वस्तु एक समान वेग से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे है चौथा नंबर, क्या है चौथा नंबर, ये क्या होगा, ऐसे नीचे से ऊपर के ग्राफ, ऐसे अगर सिंगल में भी बनाया जाए, ऐसे बनाया जाता है ग्राफ, तब उस ग्राफ को, ये सभी 5 जो पॉइंट लिखे हैं इसको आप सिंगल में भी बना सकते हैं ग्राफ, ये हर पॉइंट को एक ही जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है चौथा, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, क्या है, समय के साथ, यानी समय ज्यादा लग रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, ज्यादा समय, और उसके साथ क्या हो रहा है, वेग या चाल बढ़ रहा है, ठीक है। आगे पांचवा नंबर क्या है, जैसे ऊपर से दिखाया गया, पांचवा नंबर ऊपर से, तो हम कहेंगे वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसका वेग क्या हो, चाल या वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये 5 पॉइंट क्या है, ऐसे इस ग्राफ को अगर हम कहेंगे तो दूरी और समय का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा क्या कहेंगे, चाल कहेंगे।
और जब विस्थापन और समय देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि इस ग्राफ के बारे में 5 पॉइंट जरूरी है। अगर हमको सिंगल अगर दिखाना होगा एक ग्राफ बनाकर कि ऐसा दिखाना है, तीसरे पॉइंट को दिखाना है, तीसरा पॉइंट ऐसे है, तो आप बनाएंगे क्या, y अक्ष है, ये अक्ष है। तो यहां पर कहेंगे क्या कि जब यह दूरी लेंगे, क्या जब हम दूरी लेंगे, इस समय लेंगे, तब हम कहेंगे एक समान चाल से बढ़ रहा है। और जब इसी दूरी को हटाकर यहां पर क्या लेंगे, हम जब विस्थापन ले लेंगे तो हम कहेंगे एक समान वेग से बढ़ रहा है। उसी चीज को, इसीलिए दोनों ग्राफ को एक ही में बनाया गया, ठीक है। अब उसका इसके बाद दूसरा ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे, जो हमको क्या मिलेगा, एक त्वरण को परिभाषित करेगा, ठीक है। पर क्या है, वेग समय ग्राफ में हमको क्या मिलेगा, वेग समय में क्या मिलता है, यानी त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो उसमें क्या है, इस ग्राफ में tan थीटा मतलब ढाल या प्रवणता से वस्तु की त्वरण प्राप्त होती है, ठीक है, त्वरण प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे इस ग्राफ में क्या है दिखाया गया, पहला पॉइंट क्या है, वस्तु समय से चल रही है, वस्तु समान वेग से चल रही है, समान वेग से चल रही है, यानी पहले पॉइंट को क्या दिखाया रहा है, वस्तु एक समान वेग से चल रही है, ठीक है। दूसरा का क्या है, असंभव ग्राफ, यानी जब कोई वस्तु गति ही न करे, समय केवल बीतता जाए, समय केवल बीतता जाए, अगर कोई वस्तु गति नहीं कर रही तो वहां पर कैसा ग्राफ होगा, असंभव ग्राफ, वहां पर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु समान त्वरण से आगे बढ़ता है, समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है, यानी हम कहेंगे यहां पर क्या है, समान त्वरण, यानी मूल बिंदु से कहेंगे या आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी हम कहेंगे ए प्रोपोर्शनल क्या, डेल भी, यानी भी का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो त्वरण भी बढ़ रहा है, इसीलिए कहा वस्तु समान त्वरण से आगे बढ़ता है, ठीक है। यहां पर तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट क्या है, यहां पर वस्तु का त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, यानी समय का देखिए मान, समय जितना ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए यहां पर क्या होगा, समय जितना ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन दूरी इसका बहुत कम हो रहा है, समय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन दूरी कम हो रहा है, यानी हम कहेंगे त्वरण समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चौथा, जब नीचे से ऊपर ग्राफ ऐसा बनाया गया, कहीं ऊपर से ऐसा ग्राफ ऐसे दिखाया गया, तो आप मान लीजिएगा कि समय के साथ क्या हो रहा है, वस्तु का त्वरण बढ़ता है, ठीक है। अगर इसी ग्राफ को अगर नीचे से, अगर ऊपर से ऐसे नीचे की ओर दिखाया गया, यानी चौथा जो पांचवा वाला पॉइंट है, क्या वस्तु का त्वरण समय के साथ घट रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, यहां पर घटते हुए क्रम में हो रहा है, तो हम ऐसे ग्राफों को क्या कहेंगे, वेग समय ग्राफ, ठीक है। आप सीखे क्या, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, यानी विस्थापन समय ग्राफ भी जाने, एक ही ग्राफ में दोनों दूरी और विस्थापन समय ग्राफ में एक ही में जाने। और दूसरी बात अगर हम कहेंगे, दूसरा ग्राफ क्या सीखे आप, वेग समय ग्राफ, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम कहेंगे ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ देते हैं या कभी कंपटीशन में पूछ देते हैं कि एक समान त्वरण से आगे की ओर वस्तु बढ़ रही, यानी आप इसको ग्राफ से बना कर दिखाइए, तब कैसे बनाएंगे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस ग्राफ में आपको सभी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, हर पॉइंट को लिखकर और हर पॉइंट को यहां पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप देखेंगे, कई बार जब देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से क्या होगा, ग्राफ की जानकारियां हो सकती है, ठीक है। धन्यवाद।